कोलकाता केस कांड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है सीबीआई की तरफ से। आपको बता दें आज 9 सितंबर था और सीबीआई ने संदीप घोष और संजय रॉय को कोलकाता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के समक्ष पेश किया था। आपको बता दें इन 1 महीनों में सीबीआई ने जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे वो सभी सबूत की फाइल तैयार करके चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे वीडियो फुटेज भी पेश किए गए जिसे देखने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी दंग रह गए, उनकी भी आंखें नम हो गई। आखिर इतनी भयानक दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है एक लड़की के साथ। आपको बता दें सीबीआई ने कोर्ट के सामने एक ऐसी वीडियो फुटेज रखी है, आपको बता दें जिसको अभी तक सीबीआई ने पब्लिक नहीं किया था। जी हाँ, इस वीडियो के बाद जज साहब 100% क्लियर हो गए कि इन अपराधियों के साथ क्या करना है। आखिर वह वीडियो क्या है हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि नहीं दी है तो कमेंट में RIP डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले उसके लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोलकाता केस से जुड़ी हर पल की अपडेट बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ मिलती रहेगी। दोस्तों इस केस से जुड़ी एक कुछ और बात हम आगे आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है। संदीप घोष और संजय रॉय जैसे दरिंदों को सजा देने का हक अगर आपके ऊपर होता या ये हक आपको मिलता तो आप इन जैसे दरिंदों को कौन सी सजा देते? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को मिला सबसे बड़ा अहम सबूत। जिस पल का इंतजार सीबीआई को था आखिर वो वीडियो फुटेज मिल ही गई। कई हफ्तों की तलाश के बाद सीबीआई ने आखिर वो कारनामा कर ही दिया जिस पल का इंतजार सभी भारतवासियों का था। आपको बता दें डॉक्टर के भेष में अस्पताल के ही एक नर्स के मोबाइल में कैद हो गई दरिंदगी की पूरी हैवानियत। दरिंदा अपने पाप को धोने के लिए नहाया था बाथरूम में। आपको बता दें दरिंदे के खून से सने हुए हाथ को देखकर डर गई थी नर्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। असली दरिंदा अब सीबीआई के चंगुल में फंस गया है। अभी तक संजय रॉय और संदीप घोष को ही डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया था, लेकिन अभी अभी सीबीआई के हाथ लगे इस नई वीडियो ने पूरे केस को पलट के रख दिया। इस दरिंदे के मिलने के बाद सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें इसी दरिंदों को बचाने के लिए पुलिस से लेकर संदीप घोष तक के सारे सबूत को मिटाने के लिए सर से पांव तक जोर लगा दिए थे। इसी असली दरिंदे को बचाने के लिए संजय राय को मोटा पैसा देकर गुनाह कबूल करने के लिए राजी भी किया गया था। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे डॉक्टर बिटिया के केस में नए नए मोड़ आते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे सबूत जो अभी तक दबे हुए थे, जिन पर से पर्दाफाश नहीं हुआ था, वो दफन हुए किसी कोने में पड़े हुए थे। अब धीरे धीरे सीबीआई जब और ज़्यादा अपनी छानबीन तेज कर दिया है तो वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ ऐसे चश्मदीद गवाह भी जो डर के मारे खुद की अंतरात्मा को दबाकर सीबीआई के सामने आने के लिए मुकर रहे थे, अब वो भी पूरे भारत को भीड़ देखकर हिम्मत बनाकर डॉक्टर बिटिया के इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई के सामने आंख से आंख मिलाकर उस पूरे दरिंदगी की घटना को बताने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। और अभी अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक नर्स ने ऐसे सीबीआई को बयान दिया है, ऐसे सबूत दिए हैं कि सीबीआई भी हिल गई है। यहाँ तक कि सत्ता में बैठे दिग्गज नेता लोगों की कुर्सियां भी हिल गई है। ममता सरकार भी हक्की बक्की हो गई है। जिस चीज का किसी को उम्मीद भी नहीं था अब वो सामने निकल कर आया है, इसलिए पूरे भारत में भूचाल आ गया है। दोस्तों डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भारत रोड पर निकल चुका है। दोस्तों डॉक्टर बिटिया के साथ हुए इतने जघन्य अपराध के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। और अब जो खबर आ रही है इससे पूरी तरह से साबित हो गया है कि डॉक्टर बिटिया का असली कातिल अब सीबीआई के कब्जे में है। अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कितने भी बड़े लोग सामने आ जाएं,
कितनी भी पॉलिटिशियन प्रेशर बन जाए, फिर भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, अगर हॉस्पिटल की नर्स अपने फ़ोन में यह वीडियो रिकॉर्ड न की हुई होती तो आज सीबीआई के सामने डॉक्टर बिटिया का असली कातिल ना होता। उसने वह वीडियो भी सीबीआई के हाथों में सौंप दिया और इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई की पूरी टीम खुद हैरत में पड़ चुकी है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सब लोगों को ये लग रहा था कि इस पूरे मामले में संजय रॉय अकेला ही शामिल है, लेकिन अब जो खुलासा सामने आया है उससे ये पता चलता है कि संजय रॉय अकेला जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में डॉक्टर के पोशाक में छिपा ये दरिंदा असली कातिल है। दोस्तों, जैसे जैसे इस मामले से पर्दे हटते जा रहे हैं, सीबीआई उतना ही सवालों के घेरे में फंसती जा रही है। दोस्तों, इस नर्स ने जो वीडियो बनाई है उसे देखने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस वीडियो में वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही है, ये सब देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, इस मामले के खुलने के बाद सीबीआई के ऑफिसर का ये कहना है कि जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की गई है, उन सभी आरोपियों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। उन्हें भी इतनी दर्दनाक सजा दी जाएगी जिससे आने वाले समय में कोई भी ऐसा इंसान हैवानियत करने से 100 बार सोचे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये महसूस कर पाएंगे कि आखिर उस रात डॉक्टर बिटिया कितनी भयानक पीड़ा से गुजरी थी और कितना दर्द झेलते हुए उसने अपने दम को तोड़ा था। दोस्तों, आज डॉक्टर बिटिया तो हम सबके बीच नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसने आज हमारे समाज को ये पहचान दे दी है कि इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि हैवान रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो उसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो चुका है और इसके बाद भी मुख्य आरोपियों को कोई बड़ी सजा नहीं मिल पाई है। इस घटना के कुछ दिन बाद सीबीआई की टीम ने संदीप घोष को कुछ अहम सबूत और गवाहों के आधार पर गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी अभी जो खबर सामने निकल के आ रही है उसके बाद सीबीआई हैरत में पड़ गई है कि संदीप घोष और संजय रॉय तो लगता है कि छोटे मोटे मोहरे हैं, असली दरिंदा तो कोई और ही है। आपको बता दें, जो इस वीडियो में दिख रहा है, इस नर्स ने जो वीडियो में सारी चीज़ें रिकॉर्ड की है वो दरअसल दोस्तों कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। डॉक्टर बिटिया की रेप मर्डर की जांच कर रही सीबीआई ने खुलासा करते हुए कहा है कि 9 अगस्त को जिस दिन डॉक्टर बिटिया की मौत हुई थी उस दिन एक ऐसे आदमी को अस्पताल में देखा गया था जो डॉक्टर के पोशाक में था। उस आदमी को देखकर हॉस्पिटल में कार्यरत एक नर्स दंग रह गई। उस नर्स ने इस आदमी को जो डॉक्टर की पोशाक में था, इससे पहले उसे कभी भी अस्पताल में नहीं देखा था। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस आदमी के हाथ खून से सने हुए थे। जब नर्स को पूरी तरह से शक हुआ तो नर्स ने इस पूरे वारदात को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। नर्स ने उसका पीछा भी किया कि आगे है आदमी क्या क्या कर रहा है। नर्स ने सीबीआई से ये भी कहा कि जब मैंने डॉक्टर के भेष में आए इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताना चाहा। नर्स ने यह भी कहा कि जूनियर डॉक्टर रात करीब 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वार्ड में दाखिल हुआ था। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने जब उस जूनियर डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि वह पीआरबीसी ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। उसके बाद वह जूनियर डॉक्टर चला गया। फिर सुबह मुझे वह फिर से दिखाई दिया। जब मैं उसके हाथ पर नोटिस किया तो उसके हाथ में जो दस्ताने थे उसको वह ठीक से पहने हुए नहीं था। जब मैंने उससे कहा कि क्या आप दस्तानों को ठीक से पहने तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसने कहा कि वो स्नान करेगा क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे थे। नर्स 2.5 हाथ दूर थी, लेकिन नर्स ने बताया कि उन्हें कोई खून का धब्बा नजर नहीं आया। वो जूनियर डॉक्टर उसी बाथरूम में गया जो सेमिनार हॉल के जस्ट बगल में था, जिसको संदीप घोष ने जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी द्वारा तोड़वा दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या संदीप घोष ने इस डॉक्टर के भेष में आए दरिंदे को बचाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इस बाथरूम को तोड़वाया था, या इस सबूत के मिल जाने के बाद पूरी तरह से शक संदीप घोष के ऊपर जा रहा है। इसमें संदीप घोष को मिली भगत हो सकती है। हो सकता है कि संदीप घोष इस दरिंदे को जानता हो। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि जब पीआरबीसी देने के दौरान यह घटना घटी तो क्या ड्यूटी पर कोई नर्स मौजूद थी जिसने इस घटना को देखा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। अब सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश रही है। आखिर उस अस्पताल में उस जूनियर डॉक्टर को कोई क्यों नहीं पहचान पाया और पहली बार देखा गया था? ये सवाल उठता है कि आखिर वह किस मकसद से डॉक्टर के भेष में आरजीकर हॉस्पिटल में घुसा था।
क्या डॉक्टर बिटिया का असली कातिल यही जूनियर डॉक्टर है? डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और मर्डर करने के बाद वो बाथरूम में नहाया था और उसने बाद उस बाथरूम को संदीप घोष के द्वारा तोड़ा गया था। क्या सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी? जल्द इन सारे सवालों को जवाब मिलने वाला है। जैसे ही इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी, सीबीआई की तरफ से कोई भी रिपोर्ट आती है, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। कोलकाता केस से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।